अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं खमीरी रोटी और ये बड़े सादा और सिंपल तरीके से बनाई जाती है। इसके लिए चाहिए हमें 1 कप आटा, घर वाला जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक पानी। थोड़ा सा ही पानी इस्तेमाल होगा इसमें। नमक या कोई भी चीज़ आपने इसमें नहीं डालनी। अगर आप नमक डालना चाहें, तेज़ खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं इसे बग़ैर नमक के पानी के साथ गूँध रही हूँ। गूँधने के बाद इसको ढक के रख देना है सारी रात के लिए, या कम से कम आजकल चूँकि गर्मी है तो रूम टेम्परेचर पे ये 8 घंटे में भी बहुत अच्छा ख़मीर हो जाता है। लेकिन अगर आप सर्दी में बनाएं तो कम से कम 12 से 14 घंटे से ख़मीर होने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये देखें, ये ख़मीर हो गया आटा, और इसके साथ ऑयल लगा के इसको मैं एक दफ़ा दोबारा गूँधूँगी। इसको दोबारा ठीक करेंगे ताकि ये आसानी से पेड़े की शक्ल में और फिर रोटी की शक्ल में बन सके। ये देखिए बहुत अच्छा ये ख़मीर हुआ है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है, गंदा टेस्ट नहीं है इसका। ये पेड़ा बना लिया मैंने। अब मैं इसको खुशक आटे के साथ इसको रोटी बेल लूँगी। बेलन के साथ आराम से आहिस्ते से बेलिएगा। ये चूँकि आटा ख़मीर हो चुका होता है तो अक्सर ऐसे होता है कि इसको बेलते हुए ये फट जाता है आटा, यानी रोटी बाज़ एक से ज़्यादा दफ़ा बनानी पड़ती है। वो ख़वातीन जो हाथ से बना सकती हैं वो हाथ से बनाएं। मुझे हाथ से रोटी बनाना नहीं आती तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको बेलन के साथ बनाऊंगी। और ये मेरा अक्सर जो होता है ख़मीरी रोटी जो होती है वो मुझसे टूट जाती है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, उस पर हमने, अगर तो ऑयल वाला बनाना हो, ऑयली पराठा बनाना हो तो ऑयल लगा लें। और मैं सादा बना रही हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा मैं इसमें हल्का हल्का खम डाल दूँगी ताकि ये ज़्यादा फूले नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा फूला हुआ नान की सूरत में नहीं चाहिए। मैंने इसको रोटी बनाना है। तो ये देखें एक तरफ से बन गया। अब मैं साइड चेंज कर लेती हूँ। चेंज करने के बाद इसको जब ये नीचे से थोड़ा बन जाएगा तो तवा हटा के इसको डायरेक्टली आग के ऊपर सेंक लेंगे, क्योंकि मैंने इसकी रोटी बनानी है, नान इसको की शक्ल नहीं देनी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फूलने नहीं देना। और मैंने इसको कोशिश करनी है कि ये रोटी ही आपको नज़र आए। ये इसी तरह चारों तरफ से घुमा के इसको आग पे आप कर लें। अगर आपने इसको फुलाना हो तो फिर आप स्लो थोड़ी करें और उसके ऊपर रखें, और इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। अगर रोटी के बनने के दौरान सुराख बन जाए तो फिर ये फूलता नहीं है। और मैंने आपको बताया कि मुझसे हाथ से ये ख़मीरी रोटी नहीं बनती, क्योंकि मुझे हाथ से रोटी बनाना नहीं आती, तो ये मेरी अक्सर फट जाती है, तो ये ज़्यादा फूलेगी भी नहीं। अब कपड़ा लें, उसके साथ इसको अच्छा सा आहिस्ता आहिस्ता दबा लें ताकि ये फूलने ना पाए। ये देखें, और इसकी साइड चेंज करें। एक तरफ से तो मुकम्मल तौर पे ये रेडी होगी। अब दूसरी साइड से हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा तवे के ऊपर सेंकने के बाद इसको डायरेक्टली आग पे, ये मैंने तेज़ आग पे इसको करने लगी हूँ ताकि ये जल्दी से बन जाए, ऊपर से बन जाए, क्योंकि अंदर से इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं होता। अंदर से थोड़ी कच्ची कच्ची से महसूस होती है। थोड़ी देर बाद आप इसको जब निकाल लें दस्तरखान पे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं कहीं से ये कच्ची कच्ची सी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मज़े की ये रोटी बनी है। ये शोरबे वाली रोटी है, और ये हमारे घर में तब बनती थी जब शोरबे जैसे काले चने